सुप्रभात बच्चों, मैं श्वेता किरण। आज मैं आप लोग के सामने अरुण कमल की दूसरी जो काव्य रचना है खुशबू रचते हाथ, उसके साथ फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के जो लेखक हैं अरुण कमल, उनका जीवन परिचय हमने पिछले पाठ में भी देख लिया था। अरुण कमल का जो जन्म है वो रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था और ये अभी वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। भाषा शैली वगैरह पे हमने पहले भी बात कर ली थी। सबसे पहले हम इस कविता का एक बार पाठन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। सबसे पहले हम जो है इस पाठ में जो देखेंगे, ये जो पूरा पाठ है ये उन लोगों के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है कि अगरबत्ती, जिसका कि प्रयोग प्रायः सभी घरों में होता है। ठीक है, हम जितने भी लोग हैं, हम जब भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वो जो सुगंधित जो एक इसका इस्तेमाल हम करते हैं अगरबत्ती, और हमारे घर के पूजा में इसका इस्तेमाल, धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल प्रायः सभी घर में होता ही है। तो हमें इसके बारे में पता है कि पूजा या जब हम ध्यान लगाते हैं या पूजन करते हैं तो एक सुगंधित जो सुगंध होती है वो पूजा के वातावरण को शुद्ध करती है और उस वातावरण को सौम्य बनाती है। उसकी जो खुशबू होती है वो जो पूजा का जो स्थान है वो उसे और भी पवित्र बनाती है या हमें पवित्र महसूस कराती है। तो ये जो अगरबत्ती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो ये जो कविता है ये उन लोगों पर केंद्रित है जो इस अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। तो लेखक ने हमारा ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है जो खुद तो हमारे लिए एक सुगंधित पदार्थ का निर्माण करते हैं, परंतु वो खुद इस प्रकार के स्थान में निवास करते हैं जिसकी हम कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। तो इस पाठ में कवि कहते हैं कि खुशबू रचने वाले अनेक हाथों का वह वर्णन करते हुए सबसे पहले कहते हैं कि उस हाथों की वो विशेषता के बारे में क्या बोले। और यहाँ पे उन्होंने उस तरह के हाथों की चर्चा की है जो इस प्रकार की अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। उनमें हर उम्र के हाथ लगे होते हैं। हो सकता है कि कुछ कम उम्र के भी बच्चों को उस कार्य में लगाया जाता हो। और उन्होंने कविता की पंक्तियों में उसे वर्णित किया है, जैसे कुछ जो हाथ हैं उनकी नसें उभरी हुई होती हैं तो किसी हाथ के नाखून भी उन्हें घिसे हुए दिखते हैं। अर्थात ये अधिक उम्र वाले लोगों के हाथ हो सकते हैं जिनको कि काम करते करते उनके जो नाखून है वो पूरी तरह से घिस चुके हैं। और कुछ हाथ पीपल के नए नए पत्तों के समान, अर्थात वो जो हाथ है वे छोटे छोटे बच्चों के हाथ हैं। तो कुछ जूही के सुगंधित पुष्पों की खुशबूदार डालियों जैसे हाथ हैं और कुछ हाथ उन्हें कटे पिटे और गंदे से भी दिखाई देते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और उन सभी लोगों के जो हाथ हैं वो पूरी तरह से जख्मी प्रतीत होते हैं। वे भी काम में लगे हुए हैं, अर्थात जख्म से भरे हुए हाथ हैं, फिर भी वे काम करने के लिए विवश हैं। और काम करने वाले जो ये लोग होते हैं ये अत्यंत ही गरीब होते हैं और इनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अभाव से ग्रसित होता है। और ये इतने ज़्यादा अभाव में जीवन जीने को विवश होते हैं कि इनके जो घर हैं वो प्रायः जो गली मोहल्ले हैं वो गंदे जगहों पर ही ऐसे ऐसे व्यक्तियों का निवास होता है, क्योंकि ये किसी भी अच्छे जगह पर रह पाने में या फिर रह पाने के
रह पाने में जो उन्हें जो भी पैसे वगैरह देने पड़ते होंगे वो दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और इस तरह के लोग जो सामाजिक विषमताओं के शिकार होते हैं, इन लोगों के जीवन में और ये हम जैसे लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं, जबकि इनका खुद का जीवन उन सारी चीज़ों से वंचित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो निवास स्थान होता है वो गंदी जगहों पर ही होता है। परंतु फिर भी वैसे उपेक्षित स्थान पर रहते हुए भी, वैसे उपेक्षित जीवन जीते हुए भी ये जो व्यक्ति होते हैं ये हमें और हमारे जीवन को सुगंधित करते हैं, ताकि हमें इस प्रकार की उपेक्षित जीवन जो होती है हम उसकी कल्पना मात्र भी ना कर पाएँ, या हम उसके बारे में सोच पाए, हम सोच भी नहीं सकते जिस प्रकार के जीवन को वो जीते हैं और जिस प्रकार के जीवन को वो अपने साथ लेके चलते हैं। और उसके बावजूद भी वे हमारे जो जीवन है उसमें खुशबू भरते हैं और हमारे जीवन को आनंदित करते हैं। इस पाठ की व्याख्या के साथ ही मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी डाल दिए हैं। आप उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेंगे और साथ में उत्तर कुंजी भी है जिसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके साथ ही मैं इस पाठ की चर्चा यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।